भाई शमशाद छपा के हैं, उन्हें इनाम दिया। अस्सलाम वालेकुम। एक मुख्तसर से वक्त के लिए तमाम हज़रात मुतवज्जो हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। मैं तमाम हज़रात से मेरी अदबन गुजारिश है, अदब के साथ थोड़ा सा उधर से लोग आ रहे हैं, अब आना शुरू हो गए, थोड़ा सा आगे मिल जाए, थोड़ा सा आगे मिल जाए। बस दरख्वास्त है आपसे, जगह पुर कर लें, जगह अगली जगह पुर कर लें, जगह हो जाएगी पीछे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तशरीफ नहीं इधर जो रास्ता में खड़े हैं वो तशरीफ नहीं है। हमारे भाई शाहनवाज हैं, पिसर अशरफ मरहूम, उन्होंने भी इन तमाम हाफिज कुरान को जो हाफिज हुए हैं उन तमाम को 500 रुपये माशाअल्लाह दे रहे हैं भाई शाहनवाज। और जो मदरसे के उस्ताद हैं, 22 उस्ताद हैं मदरसे के, उन सबको भी 500 रुपये दे रहे हो भाई शाहनवाज साहब। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक बख्शी कि अल्लाह ने हमें सबको इकट्ठा किया, जमा किया दीन की निस्बत पर, मदरसे की निस्बत पर, कुरान पाक की निस्बत पर। यह अल्लाह का करम, उसका एहसान, उसकी तौफीक है। उसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इसके बाद आप तमाम हजरात भी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात ने जलसे को माशाअल्लाह रात से लेकर अब तक यहाँ तक पहुँचाया। और दुआ का वक्त है, हजरत दोबारा तशरीफ लाने वाले हैं बयान के लिए इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी सी बात अर्ज करनी है चलिए। और अभी बस्ती के हजरात नहीं आए हैं मुकम्मल तौर पर, मेरी दरख्वास्त है तमाम हजरात से बहुत अदब के साथ कि हमारे बस्ती के तमाम हजरात भी तशरीफ ले आएंगे। दुआ का वक्त है, इतना बड़ा मजमा होता है यहाँ, न जाने किसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए और उसका बेड़ा पार हो जाए पूरे मजमे का। ये बहुत बड़ी फजीलत का वक्त है। हाफिज कुरान हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो यह समझना है कि असल में लॉकडाउन था और ये तमाम हजरात गौर से सुने, गौर से, लॉकडाउन के हालात में भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, गाँव का इतना अच्छा, गाँव इलाके का, आसपास का और खुसूसन गाँव का इतना अच्छा ताउन रहा है कि लोग दौड़ रहा, बहुत हालात खराब रहे, सख्तियाँ भी रहीं, परेशानियाँ रहीं, लेकिन गाँव के हजरात ने जर्रा बराबर भी मदरसे को बिल्कुल परेशानी नहीं आने दी। ये आप तमाम हजरात का बहुत बड़ा हुस्न ज़न्न और आपका बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर इनाम और रहमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इसके लिए आप शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। पूरे लॉकडाउन में कोई अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी काफ़ी दिनों से चल रही है और आप हजरात मुस्तकिल काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है गाँव की अल्हम्दुलिल्लाह के लॉकडाउन में भी जहाँ बहुत से मदरसों पर हालात आए, इतने हालात आए कि उनकी तनख्वाहें बंद हो गई, मदरसे के बजट नहीं रहे कि मदरसों के बजट जलसों के ऊपर और रमजान के चंदे के ऊपर रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने न रमजान के चंदा नहीं हुआ, उसे भी कोई अहमियत नहीं दी आपने, कोई एहसास नहीं होने दिया आप हजरात ने। और आपका साला जलसा मुनक्किद हो गया था साल गुज़िश्ता। उसके बाद में ये मुस्तकिल तौर पे जो खर्चे चल रहे हैं, मस्जिद का इतना बड़ा खर्च हुआ, अभी मस्जिद अधूरी खड़ी हुई है। अभी तो मस्जिद का समझो ढांचा खड़ा हुआ है नीचे का और ऊपर की मस्जिद में अभी काम चल रहा है। ये भी आप हजरात के ताउन से मुकम्मल हो रहा है। चंदे से बन रही है मस्जिद, तमाम हजरात के 100, 200, 500, 1000 रुपए के चंदे से मस्जिद तामीर हो रही है। इसी के साथ साथ आपके मदरसे की पीछे की बिल्डिंग दरसगाह है, दारुल इकामा तलबा असातिज़ा के कमरे वो बन
उसका भी तकरीबन 11-12 हजार फुट लेंटर है, 12,000 फुट के करीब लेंटर है उसका भी। तमाम का तमाम ताउन, इन तमाम का तामीरात का भी मुकम्मल लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाही भी गई तमाम उस्तादों की। ये पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह गांव ने, तमाम हल्के ने, अराकीन ने, मजलिस शूरा ने बाखुशी ये इजाजत दी कि तनख्वाहें उस्तादों की दी जाए। और इनका जरिया क्या है उस्तादों का? अगर ये तनख्वाह न दी जाती, ये रोजन लग जाते, फिर अच्छे उस्ताद मिलने मुश्किल हो जाता है। आपके मदरसे का अमला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस खुलूस के साथ इन्हें लगा रखा है, आप दुआ भी क्या करें और इनके साथ मोहब्बत का मामला भी करें जैसे कर रहे हैं। तो ये और मदरसे का मुस्तकिल का खर्च तकरीबन बकरा ईद से 150 खुराक भी बढ़ रही है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को हमने कम बुलाया, 300 बच्चे बाहर के रहते हैं, लेकिन इस साल तकरीबन 125-150 करीब बच्चे हमने बुलाए। इसके अलावा उस्ताद रहते हैं, मिस्त्री रहते हैं 10-15। तो तमाम का तमाम खर्चा आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह बखुशी चल रहा है। बस आपसे दरखास्त इतनी है कि आप तसल्सल के साथ में जब इसमें लगे रहेंगे, जमे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह तरक्की आपके मदरसे को भी होगी। वो खालिस तरक्की मदरसे को नहीं होने की, बल्कि आप ये महसूस कर भी रहे होंगे कि मदरसे की तरक्की के साथ साथ आप हजरात की और पूरे गांव की अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तरक्की हो रही है, आप इसे महसूस भी कर सकते हैं। कुरान करीम की जो तालीम है, कुरान करीम की जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान करीम के नाम पर जो आप हजरात खर्च कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर तबका हो, मुतवस्सित तबका हो, बड़ा तबका हो, बल्कि बड़े तबके को तो मैं खुसूसन कहूंगा कि आप हजरात भी जो मुतवस्सित 20 का तबका है, नीचे का तबका है, तो हमारे बड़े हजरात जो नंबरदार हजरात हैं, गाँव उनका भी है, मोहब्बत उन्हें की भी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें वो भी हजरात, दरखास्त की जाएगी उनसे भी इंशाअल्लाह। और जिस मोहब्बत से आप ताउन पेश कर रहे हैं, आपका इदारा चल रहा है, और जिस निस्बत से ये खामखानी नहीं ताउन हो रहा, कोई हमारी कोई जान पहचान पहले नहीं थी कुछ, सिर्फ कुरान करीम की निस्बत पर, मदरसे की निस्बत पर आप लोग मुझे जानते हैं। इससे पहले कोई शनासाई नहीं थी आपसे मेरी, लेकिन मदरसे की निस्बत, कुरान करीम की मोहब्बत में आपने जो इज्जत दी है तमाम अमले को, मदरसे को, आप अपने खर्चे से ज्यादा मदरसे के खर्चे का ध्यान रखते हैं। ये सबसे बड़े अल्लाह की तरफ से आपके लिए तौफीक की बात है। इसलिए कि अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। तो ये सब अल्लाह की तौफीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अल्लाह शुक्र के मुस्तहिक है। इसी के साथ साथ मैं कहूँगा, हाफिज कुरान है, तकरीबन 12 बच्चे हाफिज हुए हैं, एक बच्ची हाफिज हुई है। तादाद बहुत ज्यादा हाफिजों की होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चे नहीं आ पाए। ये जो बच्चे रहे मुस्तकिल तौर पर मेहनत करते रहे, अपने घरों में रहते भी लॉकडाउन में, फिर मदरसे में जल्दी आ गए, फिर यहाँ मेहनत करते रहे। इसी के साथ साथ ये हाफिज कुरान आपके सामने बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सब ये आपके आसपास के, आपकी बस्ती के हाफिज है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इतने हुफ्फाज बन के इस गाँव से निकल रहे हैं, ये इस गाँव की खुशकिस्मती की बात है। और इतना बड़ा इदारा चल रहा है। मुफ्ती साहब और अभी मोहतिम साहब बागवाली और दीगर उलमा फरमा रहे थे कि मदरसे के ताल्लुक से कि हम यहाँ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी जगह जाते हैं, लेकिन हमें खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब इन हजरात की मोहब्बत की बात है। अल्लाह कबूल फरमा ले, तमाम के ताउन को कबूल फरमा, रात से लेकर अब तक ताउन कर रहे हैं। अब ताउन मुस्तकिल पूरा साल ताउन करते हैं, पूरा साल ताउन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में, बीच में, महीने में, रोजाना जो रसीदें कटती हैं, बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इस इदारे को सलामत रखे। बस आपसे दरखास्त मैंने पिछले साल भी की थी, कुछ कभी खामी कुछ नजर आए हमारी, ये हमारी मेरी या अमले की, अमले पूरे अमले से मदरसा है, पूरे गांव से मदरसा है। जब तक आप बिल्कुल एकजुट होकर के, सबसे बड़ी खुशी मुफ्ती साहब के है अल्हम्दुलिल्लाह कि मदरसा और मस्जिद और ईदगाह के ताल्लुक से कोई किसी तरह की कोई पार्टी बंदी नहीं है। अल्लाह इस अमल को कायम रखे। अल्लाह आमीन कह दो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तौसीह हुई है, इसी के साथ साथ इसकी तमाम और काम बाकी है। मदरसे का लेंटर बाकी है, मदरसे के लेंटर का इंतजाम होना है। अल्लाह आपके जरिए से कराएंगे वो इंशाअल्लाह। और
इसी तरह से मैं एक ऐलान करूँगा, मस्जिद के मदरसे की जो नई बिल्डिंग है ये पशवा की तरफ की, इसके जो पीछे ज़मीन पड़ी हुई है उसमें कुछ हिस्से आ चुके हैं, कुछ हिस्से उसमें आ चुके हैं। खुसूसन कल्लू है, कल्लू मरहूम जाकिर अली मरहूम के उनकी ज़मीन आ गई है मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपना हिस्सा दे दिया है। इसके अलावा साले गुज़िश्ता हाफिज़ मोहतसिम और ये मोहम्मद मजदूर साहब का हिस्सा भी आ चुका था। इससे पहले हाजी भूरे वगैरह थे, उनके हिस्से भी आ चुके थे। कुछ हिस्से बाकी हैं तो वो भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। इसीलिए की कोशिश हमारी ये है कि कुछ वहाँ इरादा है करने का, तो जितनी जल्दी कोशिश हो आप हजरात उसमें ताउन करने की कोशिश करें तमाम हजरात, जिससे वहाँ जो काम करना है, वहाँ जो बनाना है, जो रुका हुआ है वो अल्लाह से पूरा करा दे। और एक दरखास्त आपसे ये करनी है मुझे जल्दी से, शुरू में ब्याह शादियों में नाच गाना वगैरह हुआ करता था, डीजे वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह सब बंद है। अल्लाह इस अमल को कबूल फरमाए, सब बंद है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। पटाखे वगैरह सब बंद है, लोग मना कर देते हैं बजाते भी। अब मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि थोड़ा सा वैसे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, जो खाना कुछ अभी काफ़ी है हजरात, जो खाना खड़े होकर नज़म है खाने का खिलाने का, बनाए कर मेरी दरख्वास्त है खाना खड़ा होकर खिलाया करें, खाने का नज़म बिठा कर कराए। अब दावत वाले आते हैं मुझसे कहते हैं ये दावत है आपका इंतजाम बिठा कर देंगे, हमारी दरख्वास्त मुझसे यही रहती है कि तमाम हजरात के लिए खाना बिठा के इंतजाम करो। खड़ा होकर खाना एक तो खराब होता है, दूसरे सुन्नत के खिलाफ है, कुछ सवाब नहीं है, वलीमा कर रहे हैं खाना खड़ा होकर चल रहा है। तो इसका खास ध्यान रहे कि आप हजरात थोड़ा सा एक जो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वलीमे का माहौल बन गया है तो उसमें खाना बिठा कर देते हैं। इंशाअल्लाह तमाम हजरात हम शिरकत नहीं करें और करते हैं। और सबसे बड़ी खूबी है कि आपने तमाम हजरात खाना यही मस्जिद से भेजना शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। तो भाई आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, आप रात से लेकर अब तक लगे हुए हैं अपने मदरसे के लिए। और मैं इस मौके पर उन हजरात को नहीं भूलना चाहता जिन हजरात का, जिन बुजुर्गों का मदरसे की बुनियादों में उनकी खून पसीने की कमाई लगी हुई है, जो मदरसे की बुनियाद जिन जिन हजरात ने रखी है, जो खुसूसी तौर पर मदरसे के बानी जिन्होंने अपनी ज़मीन मियाँ मोहम्मद यासीन मियाँ साहब ने दी, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये इतना बड़ा रत्बा उन्होंने दिया, आज ये चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। उनके साथ साथ जितने हजरात थे गाँव के बाहर के, जो उनके साथी थे जिन्होंने मेहनत की और मदरसे को यहाँ तक पहुँचाया, आज जो ये मदरसा यहाँ तक पहुँचा है ये उन्हीं बुजुर्गों की मेहनत, उनका इखलास चमक रहा है। आपको बुजुर्गों का इखलास, बुजुर्गों की मेहनत चमक रही है। हम उसी मेहनत में, सिर्फ उसी में लगे हुए हैं हम। बस कोशिश ये है कि आप हजरात को दरखास्त है, आप हजरात से जितनी मोहब्बतों से आप लग रहे हैं शुरू से अब तक, अगर आप इसी तरह से इंशाअल्लाह लगे रहे तो इंशाअल्लाह मदरसा ये और तालीमी आगे पहुंचेगा। अब बताऊंगा आपको एक मिनट की बात कि मदरसे का तालीमी निज़ाम अब से तकरीबन 12-13 साल पहले सिर्फ हाफजे की एक दरसगाह और नाज़रे की 2 दरसगाह हुआ करती थी। नाज़रे की 2 दरसगाहें और हाफजे की एक दरसगाह हुआ करती थी अब से 12-13 साल पहले। लेकिन 3 उस्ताद रहा करते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसी तौफीक बख्शी आपको, अल्लाह ने ऐसा कबूल किया आपको और आपके मदरसे को कि वहाँ से चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसीन का जो मदरसे के उस्ताद है, जो टीचर है, उनका अमला 22 है और इसी के साथ साथ तकरीबन 750 बच्चे करीब अंदर के और बाहर के रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 75-80 के करीब अरबी में बच्चे रहते हैं। ये अरबी नाज़रे से लेकर के और हिफ़्ज़ और फारसी अरबी चारों तक पहुँच चुकी है। तालीम नाज़रा शुरू होता और हिफ़्ज़ की एक दरसा थी, अरबी चारों तक पहुँच चुकी है। और इंशाअल्लाह दुआ फरमाएं कि ये मदरसा इंशाअल्लाह अरबी चारों से आगे भी जाएगा इंशाअल्लाह। आप दुआ फरमाएं और दुनियावी तालीम जो असली तालीम है उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह कि इसमें कुछ थोड़ा सा असली तालीम भी शुरू हो जाए ठीक ठाक मजबूत और मज़ीद तरीके से। तो आपसे दरख्वास्त है कि भरपूर ताउन फरमाते रहें और मोहब्बतों का मामला करते रहें। जो कभी खामियाँ हमारे सामने आए तो कम से कम उन्हें आगे बता दिया करें, बल्कि उन्हें मतलब बैठ कर के वो उसका फायदा नहीं है, बल्कि मदद से में आकर के उसे बताते हमें तो इंशाअल्लाह उसमें सुधार पैदा होगा।
आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, बस आखिर में मुकम्मल हो चुका है कि आप हजरात इसी मोहब्बत के साथ लगे रहें, और इसलिए कि हमारा किसी भी एतबार से हम खामखागी नहीं है, कसम खुदा की न जाने कितनी चीजें आगे पीछे करनी पड़ती हैं, और हम किसी भी एतबार से हम मदरसे के मफाद में कुछ काम अगर नहीं होता तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमारी कोशिश और तमन्ना ये रहती है कि मदरसा एक अच्छे अंदाज में आगे चलता रहे। जिस तरह से आप अपने खून पसीने की कमाई हमारी माएँ और बहनें दे रही हैं, सेवनात देती हैं, अपने कपड़े लत्ते देती हैं, और न जाने क्या क्या चीजें भिजवाती हैं, जलसे से पहले कितना ताउन करती है, अपने घरों से निकाल करके कितना राशन देती है, वो अल्लाह उनकी मेहनतों को, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। और ये तमाम की तमाम चीजें जो हो रही हैं, सिर्फ ये पूरा अमला जो इखलास से लगा हुआ है, आपसे दुआ की दरखास्त है कि दुआ फरमाते रहे। इसलिए न जाने कितनी चीजें हमें घर की, रिश्तेदारियों की सब छोड़नी पड़ती है सिर्फ मदरसे की बुनियाद की वजह से। और लोग कहते हैं कि मुस्तकिल तौर पे कि घर का भी कुछ हक है, बेशक घर का हक है, मैं उसे भी मुस्तकिल तौर पे पूरा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मदरसे की मोहब्बत, आप हजरात की मोहब्बत इतनी गालिब आ चुकी है। कसम रब्बे काबा की, अल्लाह मेरा हाजिर और नाजिर है, अल्लाह गवाह है, मैं किसी भी लालच में, किसी पैसे की लालच में, किसी और चीज की लालच में नहीं, बल्कि सिर्फ जो आपकी मोहब्बत है और जो मदरसे की मोहब्बत दिल में घर कर गई है, उस मोहब्बत की बुनियाद पर यहाँ लगा हुआ हूँ सिर्फ, वरना मुझे किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। सिर्फ खुदावंद करीम इज्जत के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ अल्लाह इस कुरान करीम की खिदमत को लेता रहे और हम बखुशी काम करते रहे। बस अल्लाह इसकी तौफीक हमें बख्शे, और कभी खामी अगर हो जाए तो उसे माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें, और आप अपना ताउन और अपना भरपूर ताउन पेश मुस्तकिल करते रहा करें। अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके नस्लों को सलामत रखे, और आप तमाम के तमाम हजरात कुरान करीम के लिए, अपने तमाम बच्चों को कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त करें। उसी के साथ साथ कम से कम घर में हाफिज कुरान जरूर बना लें। उसके बाद में उन तमाम बच्चों को, उन्हें भी हाफिज कुरान को भी, जितने भी हैं, उन्हें दुनियावी तालीम भी दिलाएं, तालीम की तरफ खास तवज्जो दिलाएं। हर घर में कोई बच्चा, कोई फर्द, औरत हो या मर्द, बच्ची हो या बच्चा, घर में कोई बंदा बगैर कुरान शरीफ पढ़े न रहे। घर के अंदर हर फर्द कुरान शरीफ पढ़ने वाला बन जाए। मैं ये नहीं कहता आलिम बने, हाफिज बने मुकम्मल, जिसकी तौफीक है वो हाफिज बनाए, वो बड़ी फजीलत है, लेकिन कम से कम कुरान करीम का हर बंदा पढ़ने वाला बन जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। भाई अहमद बिन की ताकीर के इतने बड़े बड़े काबिरीन तशरीफ लाते हैं आपके मदरसे की निस्बत की बुनियाद पर, इतने बड़े बड़े काबिरीन तशरीफ ला रहे हैं। कसम खुदा की ये आपकी दिलों की मोहब्बत है जो खींच के ला रही है, वरना हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदार हैं उत्तराखंड के, नायब शहर काजी हैं उत्तराखंड के, और जो पहाड़ों में जो काम चल रहा है मकातिब का, जो गुजर वगैरह रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उन तमाम की निगरानी करते हैं। न जाने कितने इदारों के जिम्मेदार हैं, कितना कीम और कबर में तकलीफ है, बैठ पीछे नमाज खड़ों के नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही है। इसके बावजूद भी अपना कीमती वक्त निकाल करके आप हज़रात की फिक्र तशरीफ लाए हैं। इससे पहले हज़रत मोहतरम साहब बाबू वाली इतने मशहूर, इतने बड़े इदारे के जिम्मेदार हैं, वो तशरीफ लाए, वक्त निकाल, बहुत कीमती वक्त ये लोगों का, खाली सवाल कीमती वक्त नहीं कि हम अपने कारोबार छोड़ के जा रहे हैं, बड़ा कीमती वक्त है। रात इतने काबिरीन तशरीफ लाए, और इसी के साथ साथ गुज़िश्ता साल कितना काबिरीन तशरीफ लाई। आपकी मोहब्बत की बात है जब आप तशरीफ ले आते हैं अपने मदरसे में। और एक ऐलान नहीं करूँगा मैं, अभी 2 अप्रैल में जुमे के दिन जुमा पढ़ाएंगे हजरत जनाब हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब मंसूरपुरी दामद बरकातुहुल आलिया, वो तशरीफ लाएंगे जुमे में। जो सदर है जमीयत उलमा हिंद के, वो तशरीफ ला रहे हैं, और दारुल देवबंद